हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट के सेक्शन वाइज रीडिंग्स है, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेके 50 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर जो आपको हमारी पिछली वाली वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा सेक्शन 51 से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो सेक्शन जो 51 है वो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो अबेटर ने अबेट तो किया था कुछ और काम करने के लिए, लेकिन उस कंसिक्वेंसेस में कुछ और काम हो गया, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी अबेटर की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे कि अबेटर ने अबेट किया था करने के लिए कुछ और, बट हो गया है कुछ और, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से कि अबेटर ने डायरेक्ट उसी काम को करने के लिए उसको अबेटमेंट किया हो। तो ये हो गया। तो यहाँ पे तो क्लियर कट वो बोल रहा है कि नहीं, अगर जो ऐसा हुआ तो फिर लाइबल होगे भाई आप उसके लिए। ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी नहीं बनेगी आपकी, लेकिन प्रोवाइजो कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आपकी लाइबिलिटी कम भी हो सकती है, नहीं भी बन सकती है। तो बोल रहा है that the act done was a probable consequences of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or pursuance of the conspiracy which constitute the abatement। तो अब यहाँ पे प्रोवाइजो कह रहा है कि ठीक है, ये चीज़ तो कंसिक्वेंसेस में होनी चाहिए, उसी मतलब एक जो जिस काम को करने के लिए अबेट किया गया उसको उसी काम को करते हुए कंसिक्वेंसेस अराइज हुआ और फिर वो दूसरा जो ऑफेंस है वो कमिट करा गया। ठीक है, तो ठीक है, तब तो वो माना जाएगा कि हाँ लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर जो आउट ऑफ द कंसिक्वेंसेस जाके हुआ, जैसे कि आपको अबेटर ने बोला तो कुछ और है, लेकिन आपने वहाँ पे जाके दो और काम कर दिया। बोला गया एक काम करने के लिए जाके वहाँ पे, और आपने जाके कुछ और भी कर दिया वहाँ पे। तो वो जो दूसरा वाला जो आपने खुद कॉन्स्पिरेसी खुद ही की, जो आपने बनाया प्लान जो भी किया, और खुद से जो आपने एक एक्स्ट्रा क्राइम करके आ गए हो, उस क्राइम के लिए यहाँ पे अबेटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस हैं, 3 इलिस्ट्रेशंस है। ए बोल रहा है इलिस्ट्रेशन में कि ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। यहाँ पे ए इंस्टिगेट कर रहा है एक बच्चे को पॉइजन डालने के लिए फूड जेड के खाने में। तो एंड गिव हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, और उसने इसके लिए वो जहर भी लाके बच्चे को दे दिया कि इसको जाके ये जहर उसके खाने में मिला दो जेड के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द चाइल्ड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन, जो चाइल्ड को जो बोला गया था इंस्टिगेट किया गया उसको करते हुए बाय मिस्टेक गलती से पॉइजन को वाई के फूड में डाल दिया, जेड के ना डाल के। ठीक है, तो विच इज़ बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जेड, जो कि उसको जेड के खाने में जहर मिलाते टाइम जो कंसिक्वेंसेस अराइज हुआ उसी में बाय मिस्टेकनली वाई में के खाने में डाल दिया उसने। तो हेयर इफ़ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, तो कह रहा है तो ये जो चीज़ जो हैपन हुई है ना, अगर जो ए के इंस्टिगेशन में ही हुई है and the act done was under the circumstances of probable consequences of abatement, और जो consequences arise हो रहे थे उस काम को कंप्लीट करते टाइम उसी के दौरान ये हुआ है। तो A is liable the same manner as the same extent as if he had instigated the child to put the poison of the food of Y। तो यहाँ पे बोल रहे तो इस केस में जो A का लाइबिलिटी वैसे ही बनेगा जैसे कि A ने उस बच्चे को डायरेक्ट जेड के फूड में मिलाने को ना कहकर वाई के फूड में ही मिलाने को कहा है जहर। ठीक है, ये लाइबिलिटी बनती है, यानी ए की तो लाइबिलिटी प्रॉपर बनेगी भाई। उसके बाद फिर बी है, बी ऑप्शन में बोल रहा है, बी इलस्ट्रेशन में बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड्स हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी हेयर। यहाँ पे देखो ए ने इंस्टिगेट किया था बी को जेड के घर में आग लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने किया क्या, बी ने जो आग तो लगा दी, साथ में जाके चोरी भी कर दी। ठीक है, चोरी भी कर ली उसके घर में।
तो अब ये कह रहा है ए थ्रू गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस। यहाँ पे ए तो गिल्टी है जो उसको घर को जलाने के लिए अबेट किया उसने, इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, बट उसने अबेट नहीं किया था चोरी करने के लिए बी को कि जाके तुम चोरी भी कर लेना। ये तो उसने खुद अपने माइंड में क्या सोचा क्या नहीं, और वो दूसरा चीज़ भी कर लिया। मतलब मौके का फ़ायदा, लाइक कि चलो आग लगा दिया है तो चोरी भी निकल ले करके, तो ऐसा उसके माइंड, वो तो खुद ही उसने किया अपनी मर्ज़ी से। फॉर दी थेफ्ट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्ट, क्योंकि यहाँ पे चोरी तो अलग ही हो गया ना, उसने जो जलाया वो तो अलग है, जलाने का जो घर में आग लगाया वो अलग क्राइम हो गया, अब यहाँ पे चोरी आपने कर दी, एक और एक्स्ट्रा क्राइम कर दिया। तो एंड नॉट अ प्रोबेबल कंसिक्वेंसेज ऑफ बर्निंग, जो कि जो जलाने के घर को जलाने के लिए जो आपको अवेट किया गया था उसके कंसिक्वेंसेस में तो कहीं से नहीं हुआ है, ये तो आपके माइंड से खुद आपने सोच के विचार के जो भी करा, जो लगा आपको कि करना चाहिए उस टाइम, तो वो उसके लिए चोरी के लिए तो आप खुद एक अकेले ही जिम्मेदार होगे। ठीक है, तो यहाँ पे अबेटर नहीं होगा, दूसरे जो उसने इंस्टिगेट करा ही नहीं था उसको वो हैपन हुआ है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। सी इलिस्ट्रेशन बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इन इनहैबिटेड हाउस एट मिडनाइट ऑफ द पर्पस ऑफ रॉबरी। यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया है बी और सी को घर तोड़ने के लिए, जो रात के टाइम में मिडनाइट में रॉबरी के पर्पस से, तो एंड प्रोवाइड देम विद द आर्म फॉर दैट पर्पस, अब उसने उसके लिए उसको सामान भी दिया है कि कैसे कैसे करना है। एंड बी एंड सी ब्रेक्स इनटू द हाउस, और बी और सी ने कर भी दिया, हाउस ब्रेक भी कर दिया। एंड बीइंग रेसिस्टेड बाय जेड, ठीक है, और उसके बाद वन ऑफ द इंटीमेट मर्डर जेड, ठीक है, और जब उसको जो वहाँ पे घुसा ना उसके घर में ब्रेक करके, तो जेड उसको मिला, जिससे कि उसकी जो भी वहाँ पे गुत्थम गुत्था जो भी चीज़ें हुई उन लोगों के बीच में, उसमें जेड की डेथ कॉज हो गई। इफ़ दैट मर्डर वॉज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अफेयरमेंट, तो क्या अब ये जो उसने ए ने जो अवेट किया था बी और सी को उसके घर में जाके हाउस ब्रेक करने के लिए, तो क्या उसने बोला था कि वहाँ घर में जाके जेड को मारना है, तो ए इज़ लायबल एट द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। अगर जो ए ने बोला था उनको कि मतलब आपको वहाँ पे जाके उसको जेड को मारना भी है, तो इस वे में अगर जो ये प्रूफ हो गया, तब तो ए को, जो बी और सी ने जो जाके जेड को मारा है हाउस ब्रेक करके, उसके लिए 100% लायबल होगा ए, और उसको यहाँ पे मर्डर की सजा, मर्डर की लायबिलिटी मिलेगी, मर्डर के पनिशमेंट के लिए। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 51, जो कि लायबिलिटी ऑफ अवेटर की बात करता है, जब कोई उसने अवेट किया हो किसी और काम को करने के लिए, हो गया कुछ किसी और। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 52 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।